हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और नए जोश और जुनून के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार इस नए चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से आनंद लेने के लिए। और इस चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा प्रवैद्युत। संधारित्र तथा प्रवैद्युत चैप्टर बहुत ही आसान है। पिछला जो हमने अध्याय जितने भी पढ़े हुए हैं उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो वो चीज़ें और भी मज़ेदार होती हैं जिसका यूज पहले कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो हो जाइए तैयार, निकालिए भाई कॉपी और पेन के साथ। जब भी वीडियो देखा करें भाई कॉपी और पेन के साथ। ऐसे ये फिल्मी कोई वीडियो नहीं है ना भाई हाँ चालू कर दें और देखते रहें, हम पढ़ाते रहें आप सुनते रहें, ऐसे नहीं चलेगा काम। आप जब भी बैठे वीडियो को देखने के लिए कॉपी और पेन के साथ मज़ेदार तरीके से देखेंगे तो आपको एक टू एक पॉइंट बढ़िया से समझ में आने वाली है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग आज पहले समझते हैं कि वैद्युत धारिता क्या होता है। क्या समझेंगे? वैद्युत धारिता क्या होता है। तो भाई हेडिंग डालेंगे हम लोग कि वैद्युत धारिता क्या है। वैद्युत धारिता, जिसे इंग्लिश बोलते भाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोल सकते हैं, कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, वैद्युत धारिता। देखिए भाई वैद्युत धारिता क्या होता है समझते हैं इसको। वैद्युत मतलब समझे आवेश, वैद्युत मतलब क्या समझे हम लोग? आवेश। और धारिता मतलब होता है धारण करने की क्षमता। वैद्युत मतलब हो गया आवेश और धारिता मतलब हो गया धारण करने की क्षमता। तो जो धारण करेगा कौन? आवेश, आवेश को धारण करने की क्षमता। और ये आवेश को धारण करता कौन है? चालक। अचालक रहेगा वो आवेश को धारण करेगा? एकदम नहीं सर। अचालक कहाँ आवेश को धारण करता है? धारण तो चालक करता है। तो किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? वैद्युत धारिता। क्लियर है ना? वैद्युत मतलब क्या समझेंगे? आवेश। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। किसके द्वारा? किसी चालक के द्वारा। तो डिफिनीशन तैयार ना? तो क्या लिख देंगे डिफिनीशन में? किसी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, तो एक लाइन की डिफिनीशन हम लोग लिख लेंगे। किसी चालक के द्वारा, किसी चालक के द्वारा, किसी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता, वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को क्या करने की? धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, वैद्युत धारिता कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक, ये डिफिनीशन याद हो गया ना? एक लाइन की डिफिनीशन नहीं याद होगी तो भाई तब क्या याद होगा? ठीक ना? वैद्युत मतलब हो गया आवेश, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता। 3 बार बोल दिया हूँ, अपने आप याद हो गया होगा ना। चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं कि देखो भाई जो चालक होता है ना, चालक को जितना आवेश देंगे, चालक को जितना आवेश देंगे उसके विभव में उतना ही वृद्धि होता है। ठीक है, किसी चालक को जितना आवेश देंगे विभव में क्या होता है? उतनी ही वृद्धि होता है। ऐसे समझो भाई, चार्जिंग मोबाइल को लगाते हो ना, जब मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हो, जब चार्जिंग को लगाते हो तो बैटरी क्या होती? बढ़ती है। तो चार्जिंग मतलब क्या हुआ? आवेश, और बैटरी बढ़ रहा है तो मतलब क्या हुआ? विभव बढ़ रहा है। तो जितना आवेश देंगे विभव क्या होगा? उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं चार्जिंग करोगे विभव घटता चला जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में जितना आवेश देंगे उसके विभव में उतना ही वृद्धि होगा, उतना ही वृद्धि हुआ। इसका मतलब हुआ कि आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती है। जितना आवेश उतना विभव, जितना आवेश उतना विभव। इसका मतलब विभव क्या, आवेश क्या हुआ? विभव के अनुक्रमानुपाती हो गया। तो नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को, किसी चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश, जो आवेश दिया जाएगा वह आवेश क्या होगा? उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के, उसके विभव के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक ना? कौन अनुक्रमानुपाती होता है?
क्यों, क्यों प्रोपोर्शनल टू वी, क्यों मतलब क्या हुआ आवेश, वी मतलब विभव, ठीक है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम लोग ये लिख सकते हैं क्यों, क्यों प्रोपोर्शनल टू वी, क्यों प्रोपोर्शनल टू वी मतलब क्यों क्या हुआ आवेश, वी क्या हुआ विभव, जितना ज़्यादा आवेश देंगे विभव में क्या होगा उतना ही वृद्धि होगा, विभव में क्या होगा उतना ही वृद्धि होगा। अब भाई ये देखो, अब जब भी प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाना होता है, जब भी प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाना होता है हम लोग क्या लेकर आते हैं, एक नियतांक को लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, एक नियतांक को लेकर आते हैं। और यहाँ पे नियतांक आ जाएगा सी, बड़का सी, यहाँ पे नियतांक क्या आ जाएगा बड़ा सी मतलब बड़का सी, ठीक है। बड़का सी क्या है, एक नियतांक है, और इसी नियतांक को क्या बोलेंगे, चालक की धारिता बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, जहाँ सी एक नियतांक है, जहाँ बड़का सी एक नियतांक है, क्या है एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसे ही क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं, चालक की धारिता, क्योंकि आवेश को धारण तो चालक ही करेगा ना, इसीलिए चालक की धारिता कहते हैं। किसको कहते हैं चालक की धारिता, सी को कहते हैं। ये सी जो नियतांक है ना, यही नियतांकवा क्या कहलाता है, चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है, ठीक है। तो सी एक नियतांक है, इसी नियतांक को चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। और ये वैद्युत धारिता मतलब सी कुछ बातों पर निर्भर करता है, ये जो सी है ना, ये सी कुछ बातों पर निर्भर करता है। और किन बातों पर निर्भर करता है ये चीज़ देखिए भाई, जो सी है वह सी निर्भर करता है, सी जो होता है वह यानी कह सकते हैं चालक की धारिता ना, चालक की धारिता मतलब सी ना, चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है भाई, चालक की धारिता चालक के आकार पर, चालक के आकार पर, ठीक है। चालक के आकार पर ही बताओ भाई, चालक के आकार पर कैसे, ठीक है। चालक के आकार पर, समीपवर्ती माध्यम पर, समीपवर्ती मतलब समीप में कोई रखा गया है, समीपवर्ती माध्यम तथा पास में रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है, अन्य चालकों की उपस्थिति पर क्या करता है, ये निर्भर करता है, कौन, सी, ठीक है। सी देखो भाई हमने क्या लिखा दिया, जहाँ सी क्या है एक नियतांक है, और इसी नियतांक को क्या बोलेंगे, चालक की वैद्युत धारिता बोलते हैं। वैद्युत धारिता तो आपको समझ में आ गया, आवेश को धारण करने की क्षमता। ये जो सी है, यह सी डिपेंड करता है किसके, चालक के आकार पर। जितना बड़ा चालक रहेगा उसकी वैद्युत धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। भाई मान चलो कोई मोटा आदमी है, कोई पतला आदमी है, ठीक है। मोटा आदमी है ज़्यादा खाना खाएगा, उसका पेट बड़ा है, ज़्यादा खाना खाएगा। कोई पतला आदमी है, उसका पेट छोटा सा है, कम खाना खाएगा। तो जिसका पेट जितना बड़ा वह उतना ही ज़्यादा खाना खाएगा, जिसका पेट जितना छोटा वह उतना ही कम खाना खाएगा। तो कहने का मतलब है जितना बड़ा आकार होगा उसका वैद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। समीपवर्ती माध्यम बगल में अगर कोई माध्यम रखा हुआ है तब भी वैद्युत धारिता उस पर निर्भर करेगी, और पास में रखा हुआ कोई अन्य चालक रहेगा तो उस पर भी वैद्युत धारिता निर्भर करती है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ वैद्युत धारिता, सिर्फ और सिर्फ वैद्युत धारिता। और ये वैद्युत धारिता आपके पूरे चैप्टर भर चलती रहेगी। ये वाला फार्मूला है ना, क्यू बराबर सी वी, ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर जगह मिलने वाला, क्यू बराबर सी वी, याद रहेगा ना, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी या क्यू बराबर सी वी। अब देखो भाई यहाँ से हम लोग एक और डिफिनीशन निकालने वाले हैं सी की, यहाँ से एक और डिफिनीशन निकालने वाले हैं सी की। कैसे निकालने वाले हैं ये जरा देखो भाई। क्यू बराबर अगर सी वी है, अगर क्यू बराबर सी वी है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा सर क्यू अपान वी। बोलो भाई हो जाएगा नहीं, एकदम हो जाएगा ना, सी बराबर क्यू अपान वी। और क्यू क्या है, बार बार हमने बता दिया, आवेश है आप जानते हो, वी क्या है, विभव है। बन गई डिफिनीशन। किसी चालक को दिया गया आवेश, डिफिनीशन में बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, इस लैनिया को क्या बोलते हैं, अनुपात है बोलते हैं ना, एकदम अनुपात बोलते हैं।
किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। हो गई ना डिफिनीशन सेट। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, है ना, चालक की धारिता कहते हैं। तो धारिता की परिभाषा हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, मात्रक बीमा देख लेते हैं। मात्रक और बीमा को देखने से पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसी राशि है। कैसी मतलब अदिश है या सदिश है, ठीक है। ये तो आप लोग देख करके खुद बता दिए होंगे कितने लोग कि ये सर कैसी राशि है। कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। वैद्युत धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसे भाई, क्यों कैसी राशि है, अदिश। वी कैसी राशि है, अदिश। पढ़ चुके ना पहले सब लोग। आवेश अदिश राशि है, वैद्युत विभव अदिश राशि है, ऊपरों अदिश नीचों अदिश, अदिश हो गया, ठीक है। तो नीचे क्या लिख सकते हैं, वैद्युत धारिता अदिश राशि है या यह अदिश राशि है। यह क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि भाई, यह अदिश राशि। यह मतलब कौन, वैद्युत धारिता, ठीक है। वैद्युत धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भाई सी का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो इसका मान सदैव धनात्मक होगा। क्यों, अरे यार धारण करने की क्षमता है ना, धारण करने की क्षमता है तो क्षमता हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है। क्षमता कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो क्षमता है तो क्या होगा, यह धनात्मक होगा। तो नीचे क्या लिख सकते हैं, यह सदैव कैसी राशि होती है, यह सदैव धनात्मक होती है। यह सदैव क्या होती है, धनात्मक, पॉजिटिव होती है। और आप भी पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो वैद्युत धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि है। वैद्युत धारिता सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। वैद्युत धारिता क्या हो गया, किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, वैद्युत धारिता। किसी चालक को जितना ज़्यादा आवेश देंगे उसके विभव में उतना ही ज़्यादा वृद्धि होगी। इतनी बार बता रहा हूँ कि आपको एकदम लगेगा कि भाई एकदम 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 क्या याद हो गया ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका मात्रक और बीमा को समझ लेते हैं ना। इसके मात्रक और बीमा को समझ लेते हैं। तो मात्रक और बीमा तो कितने लोग को भाई ये चुटकियों वाला काम हो गया ना, मिटाए भाई एकदम सर, मिटा दीजिए, नोट कर लिया करो भाई, ठीक ना। इसीलिए मैं लिख दिया करता हूँ ताकि आपको नोट करने में आसानी हो, नहीं तो लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, ठीक ना। लिख इसलिए दिया जाता है ताकि आपको नोट करने में क्या हो, बहुत आसानी हो, ठीक है। एक होता है आसानी, एक होता है बहुत आसानी। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका मात्रक और बीमा देख लेते हैं। किसका, वैद्युत धारिता का, ठीक है। वैद्युत धारिता का मात्रक और बीमा देखो कैसे निकालते भाई। अभी हमने देखा क्या, तो चलो पहले मात्रक देख लेते हैं। मात्रक जिसे कहते हैं यूनिट। मात्रक देखो भाई कैसे क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक एकदम जुबान पे, आवेश का मात्रक जुबान पे है ना, कूलाम। वी का मात्रक, वी का मात्रक मतलब विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। ये तो दोनों जुबान पे होगा ना। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, यानी क्या हो गया, ठीक है भाई, कूलाम प्रति वोल्ट, सही ना, एकदम सही सर, कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को ही क्या कहते हैं हम लोग, फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरड, ठीक है। क्या नाम लिखा गया, फैरड, एक वैज्ञानिक थे ना, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, फैरड वैज्ञानिक नाम थे। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के सम्मान में ये उनका मात्रक रख दिया गया ताकि इनका नाम अमर रहे, ठीक है। तो क्या हो गया, वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। और बता दें आपको जानकारी, ये जो कूलाम है ना, कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम जो है आवेश का क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है। अगर बहुत बड़ा मात्रक है तो फैरड का छोटा होगा, फैरड छोटा होगा, नहीं सर, फैरड भी बहुत बड़ा मात्रक हो जाएगा। तो वैद्युत धारिता का जो मात्रक फैरड है, फैरड भी क्या हो गया, बहुत बड़ा मात्रक हो गया। हमको बहुत बड़ा मात्रक नहीं लेना है, छोटा मात्रक। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग फैरड को एक फैरड क्यों नहीं ले सकते, अभी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक ना। लेकिन आगे तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अगर इतने बड़े बड़े मात्रक हैं तो हम लोग छोटे मात्रक कौन सा यूज करेंगे, जानते हैं, बस केवल लिख लो, ठीक है। एक माइक्रो फैरड, वाह सर ये तो माइक्रो पता नहीं कितनी बार आप बता चुके ना, हाँ वही, एक माइक्रो फैरड, माइक्रो फैरड, ठीक है, एक माइक्रो फैरड। अच्छा माइक्रो फैरड को लिखेंगे कैसे, देखो भाई, एक ये हो गया, इसको पढ़ते हैं माइक्रो और यह मतलब फैरड। एक माइक्रो फैरड कितने फैरड के बराबर होगा, 10 की घाते -6, 10 की घाते -6 फैरड के बराबर होगा कि नहीं, एकदम सर होगा। एक माइक्रो फैरड बराबर 10 की घाते -6 फैरड। अच्छा एक पिको फैरड किसके बराबर हो जाएगा, एक पिको फैरड, एक पिको फैरड जो होगा ना, देखो अच्छा पिको फैरड कैसे लिखेंगे, एक पी मतलब पिको, एफ मतलब फैरड, एक पिको फैरड। एक पिको फैरड बराबर होता है 10 की घाते -12 फैरड, ठीक है, 12 फैरड।
एक पिको फैराड 10 की घाते माइनस 12 फैराड, एक माइक्रो फैराड 10 की घाते माइनस 6 फैराड। अच्छा, ये जो पिको फैराड है ना, पिको फैराड को एक या इसीलिए या लिख दे रहा हूँ, या एक माइक्रो फैराड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? माइक्रो लिख सकते हो। 2 बार माइक्रो लिख दो, माइक्रो फैराड लिख सकते हैं, ठीक ना। एक पिको फैराड लिखो या एक माइक्रो फैराड लिखो। अच्छा, इसको सिंबल में एक माइक्रो फैराड किसके बराबर? वही बराबर 10 की घाते माइनस 12 फैराड के। तो आपने क्या देखा? फैराड किसका मात्रक है? वैद्युत धारिता का मात्रक है। फैराड किसके बराबर है? कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर है। एक माइक्रो फैराड में 10 की घाते माइनस 6 फैराड, एक पिको फैराड में 10 की घाते माइनस 12 फैराड। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? एकदम ना मज़ा है भाई बताना, ठीक है। मज़ा एकदम आना चाहिए, और जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक आप लोग को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। जब तक चीज़ों को पढ़ने में जब तक मज़ा आती है ना, तो और सीखने का मन करता है, ठीक है। और मन भाई करे, आपका सीखने का मन करना चाहिए। तो ये हुआ भाई इसका मात्रक। बीमा निकाल लेते हैं एकदम सर, बीमा निकाल दीजिए। बीमा देखो भाई, बीमा कैसे निकालते हैं? बीमा, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, बीमी सूत्र जिसे बोलते हैं ना। कूलाम का क्या होता है? 80 होता है। कूलाम का क्या होता है? 80, एकदम सही, बटे वी वोल्ट की सर बीमा तो हमने याद कभी किया नहीं। वोल्ट की बीमा याद नहीं है ना? एकदम कोई बात नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर याद रहेगा तो वो हो सकता है कि भाई जल्दी में वो गड़बड़ हो सकता है, किसकी घात 1 थी, किसकी घात -1 थी। लेकिन नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो। और निकालोगे कैसे? मैं जैसे निकाल रहा हूँ, देखो भाई कैसे निकालोगे। हम लोग जानते हैं कि यहाँ V बराबर W/Q, एकदम जानते हैं सर। V बराबर W/Q, ये तो एकदम जानते हैं। और W का बीमी सूत्र और Q का बीमी सूत्र ये तो जुबान पे है। W का बीमी सूत्र क्या होता है? mL2T-2। आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है? AT। अभी जब AT ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? mL2T-3A-1। अब बताओ, क्या विभव की बीमा याद करने की जरूरत थी? नहीं सर, एकदम नहीं। जो याद करने की जरूरत है उसको याद करो, इसको फालतू में थोड़ी नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग विभव की जगह पे क्या लिख देंगे? mL2T-3A-1 लिख देंगे। अब बताओ भाई ये क्या बन जाएगा? यम पहले ऊपर जाएगा ना, MKS सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। MKS सिस्टम होता है, मतलब सबसे पहले यम होना चाहिए, फिर के मतलब केजी वाला होना चाहिए, फिर यस मतलब टाइम वाला होना चाहिए, ये मतलब एम्पियर वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो यम वाला ऊपर जाएगा पहले M-1, ठीक है। फिर उसके बाद यल पे जाएंगे, ठीक ना। तो यल पे जाएंगे तो यल हमारा कितना हो जाएगा भाई? यल यहाँ पे 2 है और कहीं है? एकदम नहीं है। यल -2, M-1 यल -2, T-3 है, ऊपर गया तो +3 और एक पहले से 3 1 4 और 8 2 हो गया। बोलो भाई एकदम समझ में आया ना? M-1 यल -2 T4A2, ये क्या है? वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र है। वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। तो ये सब चीज़ें रहा भाई वैद्युत धारिता के बारे में, एकदम बेसिक चीज़। उम्मीद है कि अगर ये चीज़ आपको एकदम बेसिक चीज़ समझ में आ गया है, ठीक, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, एकदम आपको एकदम समझ में आएगा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अगर ये चीज़ थोड़ा से कम समझ में आया है तो क्या करो, वीडियो को फिर से देखो। फिर से देखने में क्या दिक्कत है? फिर मैं वैसे पढ़ाऊँगा उसी जुनून और जोश के साथ जैसे स्टार्ट क्लास हुई थी, ठीक है। तो भाई इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग अब क्या देखते हैं उसको ज़रा देखिए भाई। आगे हम लोग देखते हैं कि कोई विलगित गोली चालक है। क्या है सर? क्या बोल दिया आप? समझ नहीं पाए हम लोग। विलगित गोली चालक यार, आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड नाम सुने होंगे ना, कोरोना वायरस में एक नाम चलता था आइसोलेशन वार्ड, चलता था ना आइसोलेशन वार्ड। तो आइसोलेशन वार्ड वह वार्ड हुआ करता था जिसमें और किसी की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, मतलब अकेला बेचारा आदमी उसी में घुट के, कितने लोग तो घुट के मर गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आइसोलेशन वार्ड मतलब ऐसा वार्ड, ठीक है, जिसके पास और कोई अन्य मौजूद नहीं रहता था, ठीक है। तो वहाँ पे अब हम लोग को क्या देखना? कोई विलगित गोली चालक है और उस विलगित गोली चालक की हमको क्या निकाल देना है? वैद्युत धारिता को निकाल देना है, ठीक है। तो हेडिंग हमारी हो जाएगी प्यारी सी, विलगित गोली चालक की धारिता। क्या? विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता,
विलगित गोली चालक की धारिता। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में लिखते हैं हेडिंग, ठीक है, लिख दिया करें सर, अच्छा लगता है इंग्लिश में लिखना। कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, लिख लो भाई, CAPACITY, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, SPHERI सही ना, स्फेरिकल कंडक्टर। थोड़ा स्पेलिंग गलती हो भाई, उसको उसके लिए क्या है भाई, सॉरी है, क्षमा है, हाँ वही ना, जो भी हो, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मतलब कोई विलगित गोली चालक है, उस विलगित गोली चालक की हमको क्या निकालना है, धारिता निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि भैया ये विलगित गोली चालक है क्या, ये विलगित गोली चालक है क्या, ऐसा गोली चालक, ठीक है, लिख लेना भाई, ऐसा गोली चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक मौजूद नहीं होता है, ऐसा गोली चालक, ऐसा मत लिखना ना, ऐसा गोली चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक मौजूद नहीं होता है, उसे विलगित गोली चालक कहते हैं। लिख लोगे ना, एकदम लिख के छोड़ना, ठीक ना, ऐसे नहीं कि कोई सुनते रहें काम चलाते रहें। ऐसा गोली चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक मौजूद नहीं होता है, विलगित गोली चालक कहलाता है। लो ये आगे भाई कोई क्या ये विलगित गोली चालक बन गए सर, ठीक है, बना अच्छा ना, एकदम सर मस्त बना है। ये कोई विलगित गोली चालक हो गया, ठीक है, विलगित गोली चालक है। अगर गोली है तो मतलब गोली है तो इसका सेंटर होगा और रेडियस होगा, सेंटर को मान लेते हैं O और रेडियसवा को मान लेते हैं स्मॉल a, ठीक है, सेंटर को हमने मान लिया O, रेडियस को मान लिया स्मॉल a। आपको इच्छा है ज़्यादा स्मॉल r मान सकते हो, कोनो दिक्कत परेशानी थोड़ी है, ठीक है, मैं स्मॉल a मान लिया हूँ, बहुत r मान चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल a क्या है, ये एक विलगित गोली चालक जिसका केंद्र O और त्रिज्या a है। चालक है ये, क्या है ये, चालक है। जब चालक होता है तो आवेशवा को जब देते हैं, वह आवेश क्या होता है, उसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है सर, ठीक है, क्या होता है, इसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अचालक होता, इसके आयतन में चालक है तो इसके बाहरी पृष्ठ पर तो आवेश दिया गया, वह आवेश इसके बाहरी पृष्ठों पर क्या हुआ, एक समान रूप से फैल गया, एक समान रूप से फैल गया। हमको करना क्या है, इस विलगित गोली चालक की धारिता निकालना है। अभी हमने धारिता का सूत्र बताया, क्या धारिता का सूत्र बताया कि C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। मतलब धारिता को निकालने के लिए पहले आपको V निकालना पड़ेगा, और V क्या है, वैद्युत विभव, V क्या है, वैद्युत विभव। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वैद्युत विभव निकालेंगे। अब वैद्युत विभव को निकालने के लिए इतने सारे जो आवेश फैले हैं ना इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर, उसको इसके केंद्र पर मान लिया गया है, इसके केंद्र पर मान लिया गया, मतलब इसके सेंटर पर मान लिया गया। अगर समझो सेंटर पर हो गया आवेश Q, अब इस Q से r मीटर की दूरी पर इसके पृष्ठ पर विभव निकाल सकते हैं कि नहीं, ये तो हम निकाल सकते हैं। क्यों भाई, बिंदु आवेश वाला सूत्र लो भाई, ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P होता था, उस बिंदु P पर हमने विभव का सूत्र बताया है, और उस विभव का सूत्र है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। बताएं कि नहीं, एकदम पता है ना, ये पिछले चैप्टर में हमने सीखा है कि नहीं, एकदम सीखा है सर, कि बिंदु आवेश के कारण विभव का यही सूत्र है, और इस पे झउवन सवाल लगाए कि नहीं, एकदम लगाए हैं। तो अब ये अगर यहाँ पे आवेश हो गया, इससे a मीटर की दूरी पर विभव, ठीक है, तो ये हो जाए भाई। तो आप लोग अगर सेंटेंस अगर आपको लिखने का इच्छा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि राम कथा, प्रेम कथा, ये वगैरह वगैरह सब लिखें, ठीक है, लेकिन अगर इच्छा है लिखने की तो लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, माना एक विलगित गोली चालक जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या स्मॉल a है, जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या स्मॉल a है, को प्लस Q आवेश देने पर यह पूरा का पूरा इसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है, इस विलगित गोली चालक की धारिता को निकालने के लिए, ठीक है, या तो जाने छोड़ो, विभव निकालने के लिए, ठीक है, इस विलगित गोली चालक का विभव निकालने के लिए इसके आवेश को सेंटर पर यानी केंद्र पर मान लिया गया है। तब इस गोली चालक के किसी भी बिंदु पर, तब इस गोली चालक के
पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A। हुआ कि नहीं भाई? एकदम हो गया सर। Q/A ये विभव का सूत्र हो गया। हमको क्या चाहिए था? धारिता चाहिए था। तो अभी हमने धारिता की परिभाषा पढ़ी है, अभी हमने धारिता की परिभाषा पढ़ी है कि सिंस मतलब चूंकि सिंस C बराबर Q बटा V, सिंस Q बराबर C बराबर Q बटा V। अब यही V का मान वहाँ रख दें, तो V का मान रखने पर जब V का मान रखेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा? तो C बराबर हो जाएगा Q अपनी जगह पे और V की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A। हुआ ना कि नहीं भाई? एकदम हो गया। अब देखो क्या देखो सर, अरे देखो भाई ये क्यों शहीद हो गया, क्यों शहीद हो गया, और ये सबसे नीचे है चला जाएगा सबसे ऊपर, सबसे नीचे है चला जाएगा सबसे ऊपर। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। ये यही है क्या? इस विलगित गोली चालक की धारिता, यही है इस विलगित गोली चालक की धारिता। अच्छा, ये सूत्र कब लगाएंगे? ये सूत्र हम लोग तब लगाएंगे जब ये क्या हो, जब ये निर्वात में हो। कहाँ पर हो? निर्वात में हो। अगर ये निर्वात में नहीं रहेगा, निर्वात में नहीं रहेगा तो किसी परावैद्युत माध्यम में रहेगा। अगर ये गोली चालक निर्वात में ना हो करके किसी परावैद्युत माध्यम में हो तो नीचे लिख लेना एक लाइन, क्या? यदि परावैद्युत माध्यम में हो तब, यदि क्या सर? यदि परावैद्युत माध्यम में हो तब, यदि परावैद्युत माध्यम में हो तब, जब परावैद्युत माध्यम में होगा तब क्या हो जाएगा? तब जहाँ एप्सिलॉन 0 होता है ना, जहाँ एप्सिलॉन 0 होता है वहीं बड़का के आ जाता है। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन 0 होता है वहीं क्या आ जाता है? बड़का के। लो ये आ गया बड़का के। ठीक है, क्या आ गया? बड़का के A। ठीक है, अच्छा ये कब आया है धारिता? जब माध्यम हो, और माध्यम के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ CM मतलब हो गया माध्यम में धारिता। क्या हो गया? ये माध्यम में धारिता। तो विलगित गोली चालक की धारिता अगर निर्वात रहेगा तो ये, अगर माध्यम रहेगा तो ये। ठीक है, माध्यम रहेगा तो ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या एक चीज़ समझ रहे हो? यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझ रहे होगे कि जो धारिता है वह धारिता कैपिटल के और स्मॉल a के अनुक्रमानुपाती है। कैपिटल के और स्मॉल a के अनुक्रमानुपाती है। स्मॉल a मतलब त्रिज्या, कैपिटल के मतलब परावैद्युतांक। मतलब अगर इस गोली चालक को किसी परावैद्युतांक में रख दोगे तब भी गोली चालक की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अनुक्रमानुपाती है ना, अनुक्रमानुपाती है तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वही अगर इस गोली चालक की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तब भी क्या हो जाएगा? धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ रहा भाई समझने वाली चीज़, जो आपको लगा नोट करने वाली चीज़ है, एकदम बिना आप लोग सोचे समझे नोट कर लिया करो। ठीक है, और अपने मन से बनाया हुआ, अपने तरीके से बनाया हुआ नोट्स दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है। ठीक है, किसी का ले करके छाप लेने से वो नोट्स बढ़िया नोट्स नहीं होता है। यहाँ पे हर एक चीज़ समझ करके अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो समझो कि बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो रहा है आपका। ठीक है, फिर आपकी तैयारी पूछो मत कैसी होगी। ठीक है, आप खुद नहीं समझ पाओगे कितना बढ़िया नोट्स बनाए हैं और कितनी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। अब देखो भाई, अगर हम क्या करें, करें तो क्या करें? अरे भाई यहाँ कुछ करें तो हम क्या कर रहे हैं? CM से C में भाग दे दें। ठीक है, अगर हम क्या करें? CM बटा C कर दें, CM बटा C। CM क्या है? किसी माध्यम में चालक की धारिता। C क्या है? वायु या निर्वात में चालक की धारिता। अब जब इन दोनों का आपस में भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा? भाई देखिए आप लोग समझ सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 A तो गए, बचा क्या? केवल कैपिटल के, यानी CM बटा C बराबर क्या बचा? कैपिटल के यानी बड़का के, और बड़का के को क्या बोलते हो? बड़का के को हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं। लो भाई, परावैद्युतांक की एक और डिफिनीशन यहाँ से टपक पड़ी। क्या टपकी भाई डिफिनीशन? उसको सुनो जरा।
बस आप लोग डिफिनीशन देखो भाई, कैसे डिफिनीशन बन रही है। किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता, किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता तथा उसी गोली चालक की वायु या निर्वात में धारिता, किसी गोली चालक की माध्यम में धारिता तथा उसी गोली चालक की वायु या निर्वात में धारिता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बन गई डिफिनीशन ना, एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो अगर मजा आया हो तो। क्या कहेंगे भाई, किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता तथा उसी गोली चालक की वायु या निर्वात में धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, है ना। तो ये आपका रहा विलगित गोली चालक की धारिता। तो अभी तक भाई आपने क्या सीखा कि धारिता क्या होता है और विलगित गोली चालक की धारिता को कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र कैसे निकाला जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलें, एकदम सर आगे चलिए, आगे चलने में मज़ा है, ठीक है। इतना भाई नोट कर लो। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नोट पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। नोट तो हो गया होगा, आप लोग नोट बना लियोगे। अब नोट मतलब लिख लियोगे ना। हाँ, अब हमें थोड़ा नोट पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। अब नोट पॉइंट क्या लिखना है उसको हम लोग समझते हैं भाई, ठीक है। तो नोट पॉइंट पहला समझते हैं कि अगर दो गोली चालक हो जाएं, दो विलगित गोली चालक हो जाएं, तब उनकी धारिताओं की तुलना करनी हो, तब वहाँ पे हम लोग इतना बड़ा फार्मूला निकाल करके कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन वहाँ पे हम लोग करेंगे। और कैसे करेंगे ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आपको समझना है। देखो भाई कैसे, मान लो कि ये हो गया कोई विलगित गोली चालक और ये हो गया कोई दूसरा गोली चालक। इस गोली चालक की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, A1। पहला है तो A1, पहला है तो A1 और दूसरा है तो बोलो भाई, दूसरा है तो A2, ठीक है। अच्छा, इस गोली चालक की धारिता क्या हो जाएगी, अभी आपने फार्मूला पढ़ा 4πε0A, एक जगह पे A1 और ये हो जाएगा C1। इस गोली चालक की धारिता C2 बराबर 4πε0A2, है ना। इस गोली चालक की धारिता C1 बराबर 4πε0A1। इस गोली चालक की धारिता C2 बराबर 4πε0A2। करना क्या है, हमको तुलना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना दो गोली चालकों की धारिताओं की तुलना, दो गोली चालकों की धारिताओं की तुलना। ये छोटी सी हेडिंग बना देना नोट पॉइंट में लिख करके ना, धारिताओं की तुलना। तुलना मतलब होता है कंपैरिजन। जब भी तुलना करते हैं तो एक दूसरे का भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। चाहे C1 में C2 का भाग दो, चाहे C2 में C1 का भाग दो। जब आप भाग देंगे तो एक बार भगिया दिखा दें, दो भाई दिखा दिए, एक बार हमने भाग को दिखा दिया। क्या क्या कटा, 4πε0 क्या बचा, C1 बटा C2 बराबर A1 बटा A2, ठीक है। तो अगर कोई सवाल वाल मिलेगा ना तो हम लोग इसको इस तरीके से ऐसे उसका आंसर को निकाल देंगे, ठीक है। चलो ये रहा भाई नोट पॉइंट 1। अब नोट पॉइंट 2 समझते हैं। नोट पॉइंट 2 समझते हैं क्या भाई, नोट पॉइंट 2 में ये समझते हैं, कभी हमने आपको बताया होगा, कभी बताया होगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, क्योंकि भाई इतना सारा चीज़ पढ़ना होता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो केवल मुंह से बोल दी जाए और लिखाई ना जाए वो दिमाग में नहीं रह सकती, इसलिए हर एक चीज़ को लिख लिया जाता है, ताकि जब लिखा रहेगा ना तो वो जब कापी अपना पलटेंगे तो वो चीज़ अपने आप याद हो जाता है। तो कभी मैं बताया हूँगा कि कोई नहीं, पृथ्वी माता जो हैं, हमारी जो पृथ्वी माता हैं, उनका विभव शून्य होता है और धारिता अनंत होती है। ये हमने केवल इतना बताया होगा। और वहाँ पे बताए होंगे कैसे अनंत होगा, ये हम जब आगे कभी पढ़ेंगे धारिता चैप्टर तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो वो दिन आ गया सीखने का कि हम लोग सीखें कि जो मतलब हमारी पृथ्वी माता हैं उनकी धारिता अनंत कैसे होती है, ठीक है। हमारी पृथ्वी माता जो है उनकी धारिता अनंत कैसे होती है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो यह हेडिंग थोड़ा सा छोटा सा हेडिंग नोट पॉइंट में हेडिंग बना लें, क्या कि पृथ्वी की धारिता, क्या भाई, पृथ्वी माता की धारिता, माता मत लिखो भाई, ठीक ना, पृथ्वी की धारिता। हमारी बहुत इच्छा है तो लिख सकते भाई पृथ्वी माता, पृथ्वी की धारिता, ठीक है। तो पृथ्वी की धारिता निकालना है। अभी हमने धारिता का फार्मूला पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, C बराबर Q/V। ये बार बार मिलेगा, साथ नहीं छोड़ेगा,
ठीक है। जब साथ नहीं छोड़ेगा तो साथ निभाना है, तो इसको बढ़िया से याद करना है, ठीक है भाई। जो हमारे साथ चलेगा तो उसको हम तो लेकर चलेंगे ना, यानी याद तो करवे करेंगे, याद कर लेना भाई। C बराबर क्यू अपान बी। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0। तो नीचेवा क्या रख दोगे, V की जगह पे 0। अब बताओ भाई, 0 से Q में भाग दोगे, 0 से Q में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, नहीं जानते हो तो जान जाओ, अनंत होगा, ठीक है। नहीं जानते हो जान जाओ अनंत। कुछ लोग तो बहुत जानते होंगे कि भाई 0 से किसी में भाग देंगे, देखो जैसे समझ लो 1/0 बराबर क्या होता है, अनंत होता है। ये अनंत का सिंबल है, ठीक है। तो 1 की जगह पे क्यों हो गया, क्योंकि जगह पे 10 क्यों रहे तब वो अनंत आएगा, 50 क्यों रहेगा तब वो अनंत आएगा, 100 क्यों रहेगा तब वो अनंत आएगा। जब तक 0/0 अगर हो जाएगा ना तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। तो C बराबर क्या हो गया, अनंत। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है। कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है, ठीक। ये चीज़ आपने समझ लिया। क्या समझ लिया, दो गोली चालकों की धारिताओं की तुलना और पृथ्वी की धारिता अनंत कैसे होती है, ये सब चीज़ें भाई अपनी नोट्स कॉपी में बढ़िया सुंदर तरीके से नोट कर लें, ठीक है। बस भाई एक चीज़ और हम लोग इस क्लास में सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्लास को एंड करते हैं, फिर दूसरे क्लास में आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और ये समझ लेते हैं, जो मैंने कहा ना कि फैरड जो होता है वैद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। फैरड क्या होता है, वैद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। उस पर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन बना के उसको लिखते हैं, पहले इसको मिटा दें, ठीक है। क्वेश्चन बना के लिख लेंगे, क्या क्वेश्चन बना के लिखेंगे, क्या किसी चालक की धारिता 1 फैरड हो सकती है, ये क्वेश्चन बना लो भाई, ठीक है। इसको क्वेश्चन बना लो, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, कि समझाइए या तो फिर बता, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी चालक की धारिता 1 फैरड क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। किसी चालक की धारिता 1 फैरड क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन बना के लिख दे रहा हूँ ताकि आप भी लिख लो। किसी चालक की धारिता, किसी चालक की क्या धारिता, और धारिता क्या होता है, आवेश को धारण करने की क्षमता। किसी चालक की धारिता 1 फैरड, ठीक है। 1 फैरड मतलब फैरड हिंदी में लिख दें, 1 फैरड क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। अगर मैं केवल ऐसे पूछ लेता ना कि क्या किसी चालक की धारिता 1 फैरड हो सकती है, तो कितने लोग आप लोग यस या नो में जवाब दे देते। तो लेकिन मैं यहाँ पे यस या नो वाला कम ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, क्यों लगा दिया। और जब क्यों आ जाता है ना तो यस या नो में जवाब आप नहीं दे सकते, उसके लिए आपको डिटेल बताना पड़ता है, ठीक है। डिटेल में बताना पड़ता है, जैसे आप खाना क्यों नहीं खाए, ठीक है। अब थोड़ी कह सकते यस या नो ऐसे बोलोगे, नहीं ना, तो वही बात है। तो किसी चालक की धारिता 1 फैरड है क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करते बैठे थोड़ा, ठीक है। जगह तो पर्याप्त है, फिर भी मिला रहा हूँ, ठीक है। तो क्या सीखते हैं भाई, सीखते हैं कि किसी चालक की धारिता 1 फैरड क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। अभी आपने चालक मतलब क्या समझेंगे, गोली चालक। चालक मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे, गोली चालक। तो गोली चालक की धारिता और गोली चालक की धारिता का सूत्र याद रहेगा ना। गोली चालक की धारिता का सूत्र C बराबर 4πε0A, ठीक है। तो सिंस गोली चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, 4πε0A। सूत्र याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा यार, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। कई बार लिखोगे पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा कि किसी गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0A होता है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे कह रहा कि 1 फैरड, यानी 1 फैरड किसका मात्रक, धारिता का मात्रक। मतलब आपको धारिता कितना दिया है, 1 फैरड, C की जगह पे रख दो 1 बराबर 4πε0A। बुरा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं एक बार 4 ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार 4 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरा मन है भाई, तुम भी तुम्हारा मन है, तुम भी ऐसे करो। अब देखो क्या करें भाई, A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 1/4πε0, एकदम होगा ना, हो जाएगा एकदम भाई। 4πε0 यहाँ पे आ गया, और 1/4πε0 का मान तो जुबान पे है सर, ठीक है। जुबान पे क्या, 9 × 10 की घाते 9, ठीक है। 9 × 10 की घाते 9, यानी A बराबर 9 × 10 की घाते 9, और A क्या है, त्रिज्या है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। 9 × 10 घाते 9 मीटर। और इस मीटर को अगर मैं किलोमीटर में चेंज कर दूँ, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दूं, तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि देखो ये ऐसे कर दें, अब ये 10 घाते 3 क्या हो जाएगा, किलोमीटर।
10 की घाते 3 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, मतलब इतना किलोमीटर, यानी A बराबर 9 गुणे 10 की घाते 6 किलोमीटर। 10 की घाते 6 मतलब 9 लिखकर के 10, 9 लिखकर के 6 जीरो, 9 लिखकर के 6 जीरो, लिख दो भाई 6 जीरो, 9 लिखकर के 1 2 3 4 5 6। आपको लग रहा है क्या सर क्या मजाक कर रहे हैं सर, ठीक है, इतना किलोमीटर। अच्छा पढ़ेंगे भाई इसको कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 90 लाख, 90 लाख। अब बताओ भाई, एक फैरड का गोली चालक आपको बनाना है, एक फैरड का गोली चालक अगर आपको बनाना है तो उसके लिए उस गोली चालक की त्रिज्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम, एक फैरड का कोई गोली चालक आपको तैयार करना है, उसके लिए आपको गोली चालक जो लेंगे उस गोली चालक की त्रिज्या, उस गोली चालक की त्रिज्या कितने लेनी पड़ेगी, 90 लाख किलोमीटर लेनी पड़ेगी। 90 लाख किलोमीटर। 1 किलोमीटर का गोली चालक तो बनता नहीं है, फिगर 1 किलोमीटर समझ रहे हो, 1000 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 90 लाख किलोमीटर। 90 लाख किलोमीटर का क्या लेना पड़ेगा, एक 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या का एक गोली चालक लेना पड़ेगा। कितना माइक्रो, एक कितना फैरड बनाने के लिए, सिर्फ 1 फैरड के लिए, सिर्फ 1 फैरड के लिए। इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए, तो ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, इसीलिए किसी चालक की धारिता 1 फैरड नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि भाई उसके लिए त्रिज्या क्या लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, और ये असंभव है, ये क्या है, असंभव है। तो भाई आज की क्लास को रखते हैं यहीं पर, रखें यहीं पर एकदम सर, एक आज की क्लास रखें यहीं पर। आज की क्लास में हमने क्या सीखा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त फैंटेस्टिक टॉपिक कि वैद्युत धारिता क्या होता है, साथ ही साथ हमने कोई विलगित गोली चालक है, उस विलगित गोली चालक की धारिता देखे हैं। तो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, और इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें आप छाप डालिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में और नए ऐसे टॉपिक के साथ। मज़ेदार टॉपिक रहेगी, आपको पसंद आएगा, मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़िंदगी का खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।